Good morning dear students. Today we start chapter number 3.2 of class 8th सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स आपका। और लास्ट क्लास में हमने 3.1 को सॉल्व कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट्स। ठीक है, पेज नंबर आप ओपन कर लीजिए 38। पेज नंबर आपका 38, ठीक है ना, ओपन कर लीजिए। और इसके अंदर आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक का नेम क्या है स्टूडेंट? स्क्वायर रूट। क्या है स्क्वायर रूट? टॉपिक का नेम क्या है स्टूडेंट? स्क्वायर रूट। ओके, तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि स्क्वायर रूट आखिर होता क्या है। व्हाट इज स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स? तो देख लीजिए, जैसे आपको 36 का स्क्वायर करने को बोल दिया जाए तो 36 का स्क्वायर कितना होता है आप फाइंड कर लेते हैं। 36 इंटू 36 कितना हो जाएगा? ये 1296। तो इसको तो हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको तो हम बोलते हैं स्क्वायर फाइंड करना, फाइंड द स्क्वायर। बट इसका अपोजिट हम करेंगे। इसका अपोजिट क्या होता है स्टूडेंट्स? ये तो है स्क्वायर फाइंड, फाइंड स्क्वायर। ओके, पर बट इसका अपोजिट क्या होता है? फाइंड स्क्वायर रूट। अब इसमें आपको क्या बोल देगा? 1296 ये दे देगा आपको, और आपको पूछेगा ये नंबर किसका स्क्वायर है, मतलब किस नंबर की स्क्वायर करें कि हमको 1296 हमको मिल जाए। तो इसका जो रिवर्स, इसका अपोजिट है, इसी को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इसको हम इरेज करते हैं। देख लीजिए, आइए 1296 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? फैक्टर। याद रखना स्टूडेंट्स, जो चीज़ करवा रहा हूँ अच्छे से माइंड में सेट कर लो। इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। देखो क्या हो जाएंगे, 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? ये 648। 2 से डिवाइड करोगे 324। 2 से डिवाइड करोगे फिर से 3 से डिवाइड करोगे 27। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो ये आपका क्या हो गए? 1296 के क्या आ गए? फैक्टर आ गए। तो फैक्टर कितने आ रहे हैं उनको मैं लिख रहा हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये क्या आ गए आपके पास? फैक्टर आ गए स्टूडेंट्स। ये क्या आ गए आपके पास? फैक्टर आ गए। क्या आ गए? फैक्टर आ गए। तो इस फैक्टर में आपको ये चेक करना है कि जो आपको पेयर बन रहे हैं ना, उनको आप कॉमन निकाल कर बाहर ले आओ। जैसे अब आपको फाइंड करना है स्क्वायर रूट, तो इसके ऊपर रूट लगा देते हैं स्टूडेंट्स। आपको क्या फाइंड करना है? रूट 1296। तो 1296 के फैक्टर भी क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स? रूट के अंदर आ जाएंगे। अब रूट में से आपको फैक्टर जो बाहर निकालने हैं वो क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स? पेयर बाहर आ जाएंगे। ये फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर एंड फोर्थ पेयर। इसमें से 2 बार आ जाएगा, इसमें से भी आपका 2 बार आ जाएगा, इसमें से 3 बार आ जाएगा, इसमें से भी आपका 3 बार आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 कितना होता है? 4, और 3 इंटू 3 क्या होता है? 9। 4 9 से क्या होता है आपका? 36। तो हमें ये 36 ही फाइंड करना था। तो हम देख लीजिए 1296 के हमने जो स्क्वायर रूट है वो कैसे फाइंड किया? 36। पहले इसके फैक्टर किए, फैक्टर को रूट में लिख दिया, और जो पेयर है उनको बाहर निकाल दिया,
और आपका आंसर कितना आ गया 36। 36 इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको बाकी के स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप लेना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये था आपका स्क्वायर रूट फाइंड करने का मेथड। ठीक है, तो ये जो मेथड आपको बताया इसी मेथड से आप बाकी सभी क्वेश्चन करोगे, बहुत इजी पड़ेगा आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर। एक्सरसाइज आ जाइए आप 3.2। 3.2 में क्या बोल रहा है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ, अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ, फर्स्ट है जैसे 5929, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। लिख सकते हैं यहां पर फाइंड द स्क्वायर रूट। ओके, तो 5929 के फिर से हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या आ जाएंगे देख लेते हैं। तो हम देखते हैं किससे डिवाइड होगा सबसे पहले। क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, ये देख लीजिए। 7 8 जा 56, 7 से डिवाइड करते हैं इसको। तो 7 8 जा 56, इधर डिवाइड अलग से करके दिखाए तो आपको ना समझ आए तो स्टूडेंट्स 7 8 जा 56, कितना बचा 3, ऊपर से आएगा 2, 7 4 जा 28, 4, ऊपर से आएगा 9, 7 7 जा 49, कितना आ गया आपके पास 0। तो ये चीज़ आपका क्लियर हुई, कितना आ गया 847। ठीक है, तो इसे हम इरेज कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, फिर से हम डिवाइड करते हैं 7 से। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 121 आ गया। ये होता है 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5929 का जो फैक्टर आ रहे हैं वो कितना आ रहे हैं स्टूडेंट्स देख लीजिए। फाइव 5929 का आपको रूट फाइंड करना है, मतलब इसका रूट फाइंड करना था आपको। तो इसके रूट में इसके फैक्टर लिख देंगे, 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। अब देख लीजिए पेयर बन रहे हैं, 7 7 का पेयर, 11 11 का पेयर। तो इससे आ जाएगा 7 बाहर आ जाएगा और इससे क्या आ जाएगा 11, और 7 इंटू 11 क्या हो जाएगा 77। 77 इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये क्लियर है किस तरीके से हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। सेकंड क्वेश्चन रीड करेंगे आप 3.2 पेज नंबर 42 पर। सेकंड क्वेश्चन रीड करो स्टूडेंट्स। देखो सेकंड क्वेश्चन ये ऐसा कहता है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। कहता है ये जो नंबर आपको दिया हुआ है ना, सेकंड क्वेश्चन में आपको जो नंबर दिया होगा उस नंबर के अंदर कोई एक छोटे से नंबर की कमी है आपके, ठीक है ना। उस नंबर से अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आइए सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 1250। अब इस नंबर में मतलब आपको कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना चाहिए कि आपका क्या आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो देखिए करते हैं 100, इसका क्या करोगे आप, फैक्टर करोगे सबसे पहले। कितना फैक्टर आ जाएगा 625। फिर आप डिवाइड करोगे इसको 5 से 125, फिर 5 से जाएगा 25, फिर 5 से करोगे 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 1250 के जो फैक्टर आ रहे हैं वो कितना आ रहे हैं देख लीजिए। टू इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5।
तो अब आप जरा ये चेक कीजिए कि इसमें पेयर कितने बन रहे हैं। ये देखो 5 5 का एक पेयर बन रहा है फर्स्ट पेयर, ये एक पेयर और बन रहा है सेकंड पेयर, इस पेयर बन रहे हैं पूरे पूरे। और जिसके पेयर नहीं बनेंगे ना उसी को आपको लेना है। इस 2 का पेयर बनाने के लिए एक 2 और जरूरी है, एक 2 और चाहिए ना इस 2 को पेयर बनाने के लिए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका, स्मॉलेस्ट नंबर बाय 1250 इज मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू 2। तो 2 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन है कुछ ऐसा था। अब देखिए क्या करना है हमको, 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसको फाइंड करना है। तो देखो 2 का अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसके अंदर, देखो 1250 के अंदर अगर आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, कितना बन जाएगा, देख लीजिए 2500 इतना आ जाएगा। देख लीजिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इसके आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। अब आप इसके ज़्यादा फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, 2500 का फैक्टर डायरेक्टली लिख सकते हो। देखो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया ना आपने, तो ये एज इट इज़ फैक्टर लिख के इसमें 2 और लिख दो आप, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। आपको तो इसका रूट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रूट। तो बाहर निकाल लो सिंगल सिंगल, 2 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये 10 इंटू 5 क्या हो जाएगा 50। 50 इज़ द राइट आंसर। ओके, तो ये 50 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 तक ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसके क्वेश्चन आप भी बाकी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।